गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा जो बेल आइकन की बटन होती है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, देखिए इसके पहले हम लोगों ने अवकलन डिफ्रेंशिएशन के 8 पार्ट देखे दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों ने सारे पार्ट देख के अपने जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर लिया होगा। देखिए उसके आगे आज हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों कठिन अवकलन। ओके, हार्डर डिफ्रेंशिएशन। ओके, कठिन अवकलन। तो देखिए उसमें कुछ नहीं है दोस्तों, देखिए नाम है कठिन अवकलन। ओके, अवकलन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हमने, तो उसके आगे कठिन, तो ये नाम ही देखिए कठिन है तो इसका मतलब ये कठिन नहीं है। ओके, कठिन होगा भी तो हम उसको इजी बनाएंगे। ओके, तो देखिए उसमें है आपका उच्च घातीय अवकलन। उच्च घातीय अवकलन डिफ्रेंशिएशन ऑफ हाइयर ऑर्डर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ हाइयर ऑर्डर। यदि y चर x का, यदि y चर x का कोई फलन है, y चर x का कोई फलन हो, y की जगह आप fx भी ले सकते हैं। क्या? fx, y की जगह fx। ओके, यदि y या fx चर x का कोई फलन हो तो x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक dy बाई dx होगा, है ना। इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष y का, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dy बाई dx होगा, या उसी को f डैश x भी राइट करते हैं। ओके, ये अभी आगे लिखा हुआ है, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएगी तब। तो dy बाई dx या f डैश x भी x का एक फलन होगा। ओके, इफ y इज इक्वल टू fx then dy by dx the derivative of y with respect to x is itself। ओके, y अगर y इज इक्वल टू fx है तो dy by dx जो डेरिवेटिव है ऑफ y किसके रिस्पेक्ट में, x के, वो उसका क्या होगा, फंक्शन होगा। ओके, तो देखिए हमने इसके पहले जो क्वेश्चन बनाया दोस्तों, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा होता है आप लोगों के पास में, y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई बराबर साइन एक्स लिखा होता है ना। तो अगर हम इसका अवकलन करते थे तो dy बाई डी एक्स राइट करते थे, है ना। तो ये आपका dy बाई डी एक्स साइन एक्स, फिर इसका अवकलन करते थे dy बाई डी एक्स राइट करते थे। ओके, फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करते थे तो dy बाई डी एक्स होता है आपका, फर्स्ट टाइम आपने अवकलन किए है ना, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन किए है तो आपका वो प्रथम अवकलज होता है, प्रथम अवकलज, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उसी को देखिए ये y है, इसी को dy बाई डी एक्स राइट करते हैं, मतलब ये y का, सॉरी ये y का आपका डिफ्रेंशिएशन अवकलन हुआ तो dy बाई डी एक्स, या इसी को राइट करेंगे y1। ओके, या उसी को y डैश या dy या f डैश x। ओके, देखिए ये सारे ऑल आपके क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है या प्रथम अवकलन। वो ऐसा भी लिखा हो सकता है dy बाई डी एक्स, तो प्रथम अवकलन हुआ है एक बार, प्रथम अवकलन मतलब अवकलज मतलब एक बार अवकलन हुआ है। ओके, या उसी को y1 y डैश dy या f डैश x। ओके, अब इसी का आपको सेकेंड अवकलन करना है। मान लो ये आपके पास में टर्म मिल गया dy बाई डी एक्स, तो इसका आपको अवकलन करना है तो डी बाई डी एक्स यहाँ पे राइट करेंगे dy बाई डी एक्स। ओके, डी बाई डी एक्स, और ये यहाँ पे राइट करेंगे आप dy बाई डी एक्स। तो आपका ये क्या है, ये आपका क्या है दोस्तों, सेकेंड द्वितीय अवकलज, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो dy बाई डी एक्स ये आपको ऑलरेडी पता है, डी बाई डी एक्स ये आपका क्या होता है, ऑपरेटर। ओके, इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, कारक। dy बाई डी एक्स ऑलरेडी आपने 11th में भी पढ़ चुका है, अभी अवकलन भी आपका पूरा डिफ्रेंशिएशन खत्म हो चुका है, आपको पता है। तो डी बाई डी एक्स, इसका अवकलन किया डी बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये सेकेंड डेरिवेटिव, ये क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव को आप ऐसे राइट कर सकते हैं y2, देखिए सब यहाँ y2 y1 था, यहाँ y2 हो गया, y डबल डैश डी स्क्वायर वाई, तो टू टाइम्स डिफ्रेंशिएशन या f डबल डैश x। ओके, ये सेकेंड डेरिवेटिव है। देखिए थर्ड अवकलज, तृतीय अवकलज, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो अब इसी का डी बाई डी एक्स निकालेंगे, डी बाई डी एक्स, सेकेंड का
सेकेंड का आप डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, सेकेंड का दूसरे का आप अवकलन कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, dy क्यूब बाई डी एक्स क्यूब। ओके, तो देखिए ये आपके पास में मिल गया, या y3 उसी को राइट करेंगे y ट्रिपल डेज डी क्यूब वाई या f ट्रिपल डेज एक्स। ओके, मतलब ये बढ़ते जाएगा, तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए nth डेरिवेटिव ये आपको तो डी बाई डी एक्स, उससे देखिए एक कम होता है ना, जैसे डी क्यूब वाई आता है तो डी स्क्वायर वाई, तो यहाँ क्या आएगा डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन, तो इसका अवकलन हो जाएगा आपका डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन। ओके, वाई एन या वाई की पावर एन डी एन वाई एन इज इक्वल टू एफ एन एक्स। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका, ओके, ये आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर उच्च घातीय अवकलन, इसी को आपका वो कहा जाता है दोस्तों सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ देखिए आपके पास ये फंक्शन है, फर्स्ट एक बार अवकलन, फर्स्ट टाइम अवकलन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, उसी का सेकेंड टाइम करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव होगा, द्वितीय अवकलज होगा, फिर द्वितीय अवकलज का थर्ड टाइम करेंगे तो वो तृतीय अवकलज होगा, थर्ड क्या होगा आपका, थर्ड डिफरेंस डेरिवेटिव होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते दोस्तों एग्जाम्पल से। ओके, उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आई है। ओके, इसके बाद देखिए इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं दोस्तों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, यदि y इज इक्वल टू लॉग एक्स तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ये फाइंड करना है आपको। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में y इज इक्वल टू लॉग एक्स, सो फाइंड डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखिए गिवन दैट दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग एक्स, वही x दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पे राइट करते थे ना दोस्तों, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएशन ऑफ बोथ साइड with respect to x, differentiation of both side with respect to x, तो dy by dx log x, तो ये आपके पास मिल जाएगा dy by dx log x का अवकलन, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। ओके, अब देखिए अब इसका सेकेंड टाइम अवकलन करना है आपको, तो इसको पहले थोड़ा सा देखिए। अब फर्स्ट जो आपका डेरिवेटिव आएगा, फर्स्ट अवकलन आएगा, उसमें अगर आप पहले देखिए 1/x का अवकलन आपने सुना है क्या, फार्मूला नहीं है, बस इसको आप x की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर -1, 1 की पावर ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा। अब सेकेंड टाइम इसका अवकलन कर देंगे, क्या सेकेंड टाइम, तो डी इसका सेकेंड टाइम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके, अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स किसका अवकलन कर रहे हैं, इसका dy बाई डी एक्स का, तभी तो इसका अवकलन करेंगे तभी तो सेकेंड डेरिवेटिव मिलेगा, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -1। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ओके, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, और घात वाले का अवकलन, पावर का अवकलन, ये -1 सामने आ जाएगा और उसमें से एक घात और कम होगी, x की पावर -1 -2 हो जाएगा। ओके, -1 सामने आ गया दोस्तों, और -1 उसमें से -1 और सब्ट्रैक्ट हो गए तो x की पावर -2, तो इसको आप राइट क्या कर सकते हो, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर -1 राइट नहीं करते दोस्तों। ओके, और x की पावर -2 है तो अपॉन में राइट करेंगे तो x की पावर 2 बन जाएगा, और ऊपर ये 1 है ही, ये 1 है। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 10x
तो एक्स क्यूब का अवकलन होता है 3x², 3 सामने आ जाएगा, उसमें से एक की घात कम होगी। ओके, और 10x का होता है sec²x। फिर से देखिए सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए दोस्तों आपको। ओके, तो दोनों पक्षों का पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पे यहाँ राइट करेंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d² y/dx² d/dx 3x² प्लस sec²x। तो देखिए इसका अवकलन क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 3x 3 स्थिर राशि है, x² का अवकलन 2 सामने आ जाएगा, उसमें से एक घात कम होगी तो एक x बचेगा, और sec²x का अवकलन d/dx। अब देखिए यहाँ x का काम कौन कर रहा है, पूरा का पूरा sec x, फिर d/d, ये sec x कहाँ राइट करेंगे, ऊपर, इसका x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। तो sec²x का अवकलन क्या होगा, पावर वाला घात वाला फार्मूला काम करेगा, 2 सामने आएगा, उसमें से एक की घात कम होगी, एक घात कम होगी, 2 - 1, तो 1 sec x, और sec x का अवकलन होता है ना 2 sec x, और sec x का sec x इंटू 10x। तो ये आपका हो गया 3 दूनी 6, 3 2 जा 6x प्लस 2 sec x sec² इंटू 10x। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही दोस्तों। देखिए अगर आप टी मान के करेंगे, अगर आपने मेरे 1 से लेके 8 पार्ट अवकलन वाले सारे पार्ट आप लोगों ने देखा होगा तो आपको ईजी लगेगा दोस्तों। अगर आप यही चीज़ें टी मान के बनाएंगे तो आपकी स्टेप जो है, ये मान लीजिए आपकी स्टेप यहीं पे 3 से 4 स्टेप ज़्यादा या 5 स्टेप भी बन सकती है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक के बटन को प्रेस कीजिए और आप लोग कमेंट कीजिए आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है तो। ओके, थर्ड एग्जांपल है आपके पास में y = e⁻x sin 5x, तो d²y/dx², ये फाइंड करना है आपको। देखिए इफ y = e⁻x sin 5x, सो d²y/dx² फाइंड करना है। तो देखिए यही से स्टार्ट करते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx e⁻x sin 5x, ये हो गया आपके पास में। ओके, तो देखिए यहाँ 2 फलन है दोस्तों, 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन है आपके पास में। तो तो क्या होता है, पहला फलन स्थिर है ना, दो फंक्शन आपके क्या काय में दोस्तों, प्रोडक्ट में। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकेंड का अवकलन, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो sin 5x का अवकलन क्या हो जाएगा, 5 सामने आ जाएगा, तो 5 cos 5x, साइन का कॉस होता है और ये 5 है। ओके, तो 5 कहाँ जाएगा, सामने। ओके, प्लस अब sin 5x आपका कांस्टेंट, सेकेंड पद आपका कांस्टेंट, फर्स्ट का e⁻x का अवकलन e⁻x। अब देखिए e⁻x दोनों में कॉमन है, e⁻x दोनों में कॉमन है, तो कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा 5 cos 5x प्लस sin 5x। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी फिर से आपको सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, तो ये आपका पहले देखिए दोस्तों, आप ऐसे अगर कुछ कॉमन निकलता है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आता है, प्रथम अवकलज आता है, उसके बाद कुछ कॉमन चीज़ें निकलती है, तो आपको कॉमन चीज़ें निकाल लेना है, क्योंकि आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालने में वो इजी रहेगा। ओके, तो फिर से पुनः x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ऑन डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d²y/dx²। अब मैं डायरेक्ट राइट कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग समझ जाइए, तो d/dx e⁻x 5 cos 5x sin 5x। ओके, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन, पहला फलन दूसरा फलन, ये पूरा। तो पहला फलन फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, दूसरे का अवकलन, तो 5 cos 5x, इसका अवकलन 5 सामने आ जाएगा, ये वाला 5, और cos का साइन होता है, तो -25 sin 5x, यहाँ से 5 सामने आ जाएगा और साइन काय में बदल जाएगा, cos में, cos 5x। ओके, अब ये कांस्टेंट रहेगा। ओके, सेकेंड वाला कांस्टेंट cos 5 cos x sin 5x,
ए कांस्टेंट, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है। ओके, तो देखिए फिर से ई की पावर एक्स दोनों सब में से कॉमन कर लीजिए, वो आपको कॉमन है ही ऑलरेडी, तो उसको कॉमन कर लीजिए ई की पावर एक्स। तो ये -25 साइन 5x प्लस 5 कॉस 5x प्लस 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x। तो देखिए ब्रैकेट क्लोज, तो ई की पावर एक्स, देखिए -25 साइन 5x और ये साइन 5x, तो 25 माइनस का 25 और प्लस, तो ये माइनस कितना हो जाएगा आपका -24 साइन 5x। ओके, और 5 कॉस 5x 5 कॉस 5x, तो कितना हो जाएगा 10 कॉस 5x। तो ये आपका आंसर। देखिए इसमें से अगर दो कॉमन निकालना चाहो तो आप कॉमन निकाल सकते हो, दो कॉमन आएगा यहाँ से, तो 2 ई की पावर एक्स, यहाँ 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 12 साइन 5x और 2 पंचे 10, तो कॉस 5x। आप ऐसे भी आपका आंसर हो सकता है। ओके, तो चलिए देखते नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों। चीज़ें देखिए दोस्तों ना, आपके चैप्टर का नेम है कठिन अवकलन, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को अरेंज करते आना चाहिए। ओके, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल पिक करते दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास में, यदि y इज इक्वल टू 10x प्लस sec x हो तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है दोस्तों। देखिए इफ y इज इक्वल टू 10x प्लस sec x देन डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है आपको। तो देखिए यही से सॉल्व करता हूँ मैं दोस्तों। y इज इक्वल टू 10x प्लस sec x। देखिए आपको मैंने, अगर आप लोगों ने मेरे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा 11th में दोस्तों, तो देखिए आपको हमेशा बताया मैंने, देखिए आप जो आप सॉल्व करना चाह रहे, जो प्रूव करना है आपको, वो कॉस और साइन के रिस्पेक्ट में दिख रहा है। तो ये 10 और sec को पहले अभी अवकलन नहीं कर रहे, डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहे, इसको चेंज कर दे रहे दोस्तों। देखिए तो y इज इक्वल टू 10x क्या होता है आपका साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, और sec क्या होता है 1 अपॉन कॉस एक्स। ओके, तो y इज इक्वल टू, ये दोनों में देखिए आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, लसर लघुत्तम समापवर्त कॉस एक्स ही आ जाएगा, और जब ये समान रहता है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन एक्स प्लस 1, या इसको ऐसे भी 1 प्लस साइन एक्स ऐसे राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अवकलन कर दीजिए दोस्तों। देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स। तो देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, ये आपका अंश बटे है, अंश बटे हर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो क्या होता है आपका हर का स्क्वायर, हर का वर्ग नीचे। ओके, फिर हर कांस्टेंट, फिर अंश का अवकलन माइनस, अब अंश स्थिर, हर का अवकलन। तो देखिए ये कॉस एक्स जैसे का वैसा, एक का अवकलन 0 साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स और कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये माइनस 1 प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। ओके, और कॉस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ये ऐसी है दोस्तों कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो देखिए कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो साइन एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स प्लस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर है, नीचे है आपका कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको इसी साइन के रिस्पेक्ट में आप बना सकते हैं। तो आपने सर्वसमीका होती है आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अब ये देखिए
यहाँ 1 के ऊपर 2 की पावर लगा सकते हैं। ओके, कोई फर्क पड़ता है क्या? 1 के ऊपर कितने की पावर लगा दो, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, फार्मूला बन गया। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो 1 प्लस साइन एक्स और सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल आउट, तो आपके पास बचा क्या दोस्तों? 1 अपॉन, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 और अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स, ये आ गया आपके पास में। ये तो आपका अभी क्या आया? फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या है दोस्तों? फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अब इसके बाद देखिए, ये आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा, नहीं तो यहाँ पे आप अगर आप दो स्टेप में वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ओके, वो भी बाद में आप जब भी करेंगे इसके बाद में देखने के बाद। ओके, तो देखिए अब फिर से इसका अवकलन कर दीजिए। फिर से पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ऑन डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। फिर से देखिए वो अंश बटे हर है, अंश बटे हर है, तो हर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर कांस्टेंट। ओके, हर स्थिर, हर स्थिर, अंश का अवकलन, एक का अवकलन 0 माइनस माइनस। ओके, फिर एक स्थिर, अंश स्थिर, अंश का अवकलन 1 माइनस साइन एक्स का अवकलन, तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स, ये वाला माइनस है और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। तो देखिए ये 0 का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये 0 बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों ये आपके पास में आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, देखिए दोस्तों इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y बराबर साइन इनवर्स x, तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है दोस्तों, ये गिवन दैट है, ये इतना आपको प्रूव करना है। ओके, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास में दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x, इसका अवकलन क्या हो जाएगा आपका? साइन इनवर्स x का 1 अपॉन वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखिए आपको मैंने कहा जब भी अगर फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ जाता है तो इसका तो अवकलन होगा नहीं अभी, है ना, तो आप इसको अरेंज कर दीजिए पहले, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये वर्गमूल मतलब 1/2 की पावर होती है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, उसकी पावर माइनस 1/2, है ना, 1/2 की पावर है, ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2 की पावर बन जाएगा। अब फिर से दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ऑन डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर माइनस 1/2। देखिए अब डायरेक्ट मैं यहाँ पे अवकलन करूँगा दोस्तों, अगर आप लोगों ने चीज़ें मेरे साथ में सीखा होगा तो देखिए यहाँ पूरा का पूरा x का काम कौन कर रहा है? 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ऋण 1/2 सामने घात वाला फार्मूला काम करेगा, क्योंकि यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, या मैं आप लोगों को अरेंज कर देता हूँ, आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो। ओके, डी बाई डी यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर राइट करता हूँ, इसी के सापेक्ष इसका अवकलन हो जाएगा। अरेंज करना सीखे दोस्तों आप, अगर अवकलन इसके पहले के पार्ट देख लीजिए अगर, डी बाई डी। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर यहाँ ऊपर राइट करेंगे, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। ओके, अब 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका अवकलन क्या हो जाएगा? ऋण 1/2 सामने आ जाएगा, उसमें से एक घात कम, इसमें से एक घात कम होगी, एक घात कम होगी, ऋण 1/2 में से एक कम होगा, तो 2 1 का 2, तो माइनस का 3/2, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर माइनस 3/2। और देखिए यहाँ पे 1 का अवकलन 0, 1 का अवकलन 0 माइनस एक्स स्क्वेयर का अवकलन 2x। ओके, तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस। ओके, माइनस और माइनस प्लस, तो
बराबर, तो ये x आ जाएगा आपके पास में, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 है, इसको प्लस में बनाना है तो अपॉन में राइट कर दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ गया आपके पास में। ओके, अब देखिए ये किसके साथ में चल रहा है दोस्तों, d²y/dx², लेफ्ट में वो चल रहा है ना। अब इधर देखिए आपके पास में क्या आया, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2। तो देखिए अब आपके पास में जो प्रूव करना है, सिद्ध करना है, उसको देखिए d²y/dx², इसके साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो देखिए आपके पास जो है टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर होल पावर 3/2 है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। अगर यहाँ से आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग करते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग करते हो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना बचेगा आपके पास में, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 की पावर, 1 में 1/2 जोड़ोगे तो 3/2 आ जाएगा, है ना। 1 में 1/2 आप जोड़ेंगे तो 2 1 2 3/2 बनेगा। तो मतलब ये जो पार्ट है नीचे वाला, इसको आप कैसे अरेंज कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। किसको, देखिए आप जो सिद्ध कर रहे हैं, आपको जो सिद्ध करना है उसको देखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें हमको कैसे करना है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 है, कि पूरे के ऊपर 3/2 की घात है, तो उसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक बार राइट कर दिए। तो अब देखिए ये 3/2 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 2 1 2, 3 में से 2 गया, 1/2 बच जाएगा, मतलब एक आपके पास में क्या बच जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके ऊपर 1/2 की घात। ओके, ये इसके ऊपर 1 की घात, 1/2 जुड़ेगा तो 3/2, वो वही लिखा हुआ है। और 1/2 की घात मतलब क्या होता है दोस्तों, वर्गमूल। ओके, तो देखिए अब ये अपॉन में है, बटे में, इधर जाके इधर इसके साथ क्या आएगा, आ जाएगा गुना में, मल्टीप्लाई में। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई में गुना में आ जाएगा, तो d²y/dx², इसके साथ आ गया। अब यहाँ बच गया आपके पास में x अपॉन वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर d²y/dx², ये तो मिल गया आपके पास। अब आपको ये वाला x भी है आपके पास में, देखिए x भी आ गया, इज इक्वल टू x, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं x इंटू 1 अपॉन वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो x का 1 में मल्टीप्लाई, x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, x का 1 में गुना करेंगे तो x ही है अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये किसका मान है, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव देखिए dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू है, y की, पुट कर दीजिए y माइनस एक्स स्क्वायर d²y/dx², तो x इंटू ये किसकी वैल्यू है आपकी, फर्स्ट डेरिवेटिव की, dy/dx की। तो अब देखिए ये आपके साथ पास में आ गया, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d²y/dx², ये प्लस में उधर जाके माइनस में, तो माइनस एक्स dy/dx इज इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों ये आ गया आपके पास में। तो देखिए आप लोगों के पास में अब एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से पहले तो 1 से 2 बार चीज़ों को देखिए दोस्तों, वीडियो को देखना अच्छे से कि हमने कहाँ पे मतलब 2 से 3 क्वेश्चन पहले इजी वाले किए, फिर 2 से 3 क्वेश्चन आपके हार्ड वाले किए। ओके, तो आपको कहाँ पे ध्यान रखना है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आता है, प्रथम अवकलज आता है, कि उसको हम कितने मतलब कितना अच्छे तरीके से अरेंज करके उसका सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा दोस्तों, और सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक के बटन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, इसका मैं सेकंड पार्ट अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट लेके आऊँगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग।